नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर 17वीं जो बीपीएससी की पीटी परीक्षा है उसका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। बीपीएससी की वेबसाइट पर जो रिजल्ट है वो अपलोड कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस परीक्षा का विवाद को लेकर विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब परीक्षा जो है उसमें पहले नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर बिहार भर के अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद जब परीक्षा हुई तो पटना के बापू परीक्षा परिसर में जिस तरीके से अनियमितता देखी गई उसके बाद जो है खूब हंगामा हुआ। लगातार एग्जाम की मांग करते रहे। मामला फिलहाल जो है सब जुडिस है पटना हाई कोर्ट के अंदर में, और अब जो है बीपीएससी की तरफ से जो है परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार भर में 17वीं बीपीएससी की जो संयुक्त परीक्षा थी उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसका रिजल्ट जारी किया गया है। बता दें आपको कि 13 दिसंबर को बिहार के 911 परीक्षा केंद्रों पर जो है अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। पटना के बापू परीक्षा परिसर पर हंगामे के बाद उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द किया गया था, जिसके बाद उसी केंद्र की परीक्षा को 22 अलग अलग केंद्रों पर बांट करके 4 जनवरी को जो है प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो उसका आयोजन हुआ। इसमें जो आंसर की हैं उसमें जो भी सुझाव थे या फिर जो फाइनल आंसर की थी वो तमाम चीजें बीपीएससी ने चरणबद्ध तरीके से जारी की। इसी बीच में लगातार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चलता रहा। वो लगातार पटना गर्दनी बाग से लेकर के गांधी मैदान तक में प्रदर्शन करते नजर आए। कई बार लाठीचार्ज हुआ, जिसमें अलग अलग तारीखों पर, जिसमें 24 जो दिसंबर है, 25 दिसंबर, उसके बाद फिर 31 दिसंबर, इन तमाम तारीखों पर जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बल प्रयोग हुआ। प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जैसे बड़े जो नेता हैं वो इस प्रदर्शन का हिस्सा हुए और सभी ने मांग की कि जो संयुक्त परीक्षा है उसको रद्द करके और फिर से जो है परीक्षा ली जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपील दायर की गई और उन याचिकाकर्ताओं की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया, जहां पर फिर से जो है इन जो अभ्यर्थी थे या फिर जो शिकायतकर्ता था उनकी तरफ से जो है अर्जी लगाई गई और उस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो होनी है। ऐसे में बीपीएससी की तरफ से जो है जो 911 और फिर 22 केंद्रों पर जो परीक्षा 2 तारीख 13 दिसंबर और फिर 4 जनवरी की जो परीक्षा ली गई उसका परीक्षा परिणाम जो जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि इस पूरी परीक्षा के अंदर जो है 3,28,990 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें से जो कुल सफल अभ्यर्थी है उनकी संख्या 21,581 जो है वो है। और अब इसकी तरफ से सब तमाम जो लोग हैं उनको शुभकामनाएं दी गई हैं बीपीएससी की तरफ से। बीपीएससी की जो एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा थी उसका परिणाम जो है घोषित किया गया है। 3,28,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि उसमें जो कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 21,581 है। तो बीपीएससी की तरफ से जो है इसका ऐलान कर दिया गया उसकी वेबसाइट पर। अब इसकी आगे की प्रक्रिया होगी, क्योंकि बीपीएससी ने पहले ही साफ कर दिया था कि कोई भी प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ है, परीक्षा फिर से कराए जाने का कोई सवाल नहीं है। बीपीएससी ने यह भी कहा था कि जो तय वक्त है उसी वक्त पर जो है परिणाम जो है परीक्षा के परिणाम जो जारी किए जाएंगे। ऐसे में अब परीक्षा के परिणाम जारी आ गए, उसके बाद जो है जो मेंस की परीक्षा है वो होगी और उसके बाद जो वाइवा होता है, जो इंटरव्यू वाला पार्ट है, उसके बाद जो है चयनित अभ्यर्थी जो हैं वो अलग अलग पदों पर जो है उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो बीपीएससी का ने जो 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा ली वो विवादों से जुड़ा रहा, पहले नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर, उसके बाद पटना के बापू परीक्षा परिसर में जिस तरीके से प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर सामने आई उसके बाद खूब हंगामा हुआ। प्रदर्शन अभी भी जब हम ये वीडियो पढ़ रहे हैं तो पटना के गर्दनी बाग में चल रहा है। लगातार बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे हैं कि फिर से परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि 2 परीक्षा हो गई। एक तो 13 तारीख की जो परीक्षा रद्द हुई पटना के केंद्र पर, उसकी परीक्षा पटना के ही अलग अलग 22 केंद्रों पर 4 जनवरी को ली गई। तो इन दोनों परीक्षाओं के समय को जोड़ करके जो रिजल्ट है वो बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी किया गया है और ये रिजल्ट जो है बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के लोग देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।